अरे चौबे जी, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। चुनाव के लिए स्पीचेस तैयार हुई है या नहीं? अरे भैया जी, इसकी फिक्र आप बिल्कुल ना करें। मीट माय पुत्र। बेटा विश्वास, नमस्ते करो। बीए कंप्लीट सर, इसलिए स्पीचेस की चिंता तो बिल्कुल ना करें। सेनापति तैयार हैं, बस आप तो जंग की तैयारी करें। क्यों मैडम? हाँ चौबे जी, अब जंग के भी कुछ नियम होते हैं। अब वजीर की जगह प्यादे जाएंगे तो मात तो मिलेगी। लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं मैडम, इस खेल में प्यादा ही आगे जाके वजीर बनता है। अरे वाह, बहुत खूब। मानना पड़ेगा मिनिस्टर जी। मतलब आज थोड़ी देर और ये पार्टी चली तो सरकार भी आज ही बन जाएगी। उत्साह है, जोश है, होना भी चाहिए। अब एक हमारे लाड साहब को देख लो, कब आते हैं कब जाते हैं, कुछ खैर खबर ही नहीं। वो देखो, अरे ऋषभ, क्या भैया किधर? इधर आओ। मैडम सर घर आए हैं और तुम बिना बोले मुंह सीले चुपचाप हैं? नमस्ते नमस्ते करो जरा भी। अभी अभी पढ़ाई पूरी हुई है साहबजादे की। मिश्रा जी, अब आप ही के साथ कमान संभालेंगे, ये लीजिए। अरे बिल्कुल, देख लेंगे। वाह, क्या खूब बड़े भैया। मतलब अब तो पार्टी के पास पढ़े लिखे नेता भी होंगे। क्यों मैडम? हाँ चौबे जी, अब क्या है ना, आप भी 12वीं पास कर ही ले, वरना पार्टी के लोग आपको बहुत याद करेंगे। अरे हम कहाँ मैडम, हमारी तो उम्र हो चली है, हम कहाँ 12वीं। क्यों भैया, आप अपने क्षेत्र में जाइए। सुना है कल ही एक रेप केस हुआ है, लड़की की बहुत बुरी हालत है। थोड़ा अपने क्षेत्र में जाइए, मोटिवेशन वगैरह दीजिए उनको। वो क्या है ना चौबे जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक ही तो रेप केस है, क्लियर हो जाएगा। हाँ भला, हम किस बात के लिए चिंता करेंगे? रेप हम में से किसी के साथ या हमारी पार्टी में से किसी के साथ थोड़ी ना हुआ है। ऋषभ, क्या बक रहे हो? अरे भैया, बच्चे हैं, गरम खून। बेटा तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन हम पर क्यों हो रहे हो? हमने तो कुछ किया ही नहीं। वही तो बात है ना, आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। जिस लड़की के साथ रेप हुआ है ना, वो मेरे दोस्त की ही सिस्टर थी। अरे कर रहे हैं बेटा, पर आजकल की लड़कियां भी का कम है, उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है ना मैम, हर बार लड़कियों को ही क्यों सावधानी बरतनी चाहिए? हमारी समाज का तो बस यही मोटिव है ना कि यू सेव योरसेल्फ और यू रिमेन अनसेव्ड। बेचारे घर वाले भी परेशान हो रहे होते हैं उनके, हर आधे घंटे में फोन करके पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक हो क्या, बेटा तुम ठीक हो क्या। और जिन बेचारों के साथ कोई छेड़छाड़ वाली अगर एक घटना भी घट जाए ना, भले ही उनके साथ कोई रेप ना हुआ हो, फिर भी बेचारियों के मन में जिंदगी भर के लिए एक डर बैठ जाता है। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त रास्ते से घूम रहे थे, सामने से 2 लड़कियां आ रही थी। वो बेचारी हमें देखकर अपना रास्ता बदल ली। इन रेपिस्ट लोगों की वजह से ना सभी लड़कों का नाम बदनाम हो जाता है, और फिर सभी लड़कियां सभी अनजान लड़कों को एक ही नजर से देखने लगती है। एक तो ना यहाँ लोगों की सोच भी उल्टी है। आप लोग किसी से भी पूछने जाएंगे कि अंकल जी आंटी जी आप बता सकते हैं हमारे देश में जो इतने रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, तो इसमें भी आधे से ज्यादा लोग तो लड़कियों की ही गलतियां निकाल देंगे, लड़कियों के ही चरित्र पे सवाल उठाने लग जाएंगे। कहेंगे कि उस लड़की का कैरेक्टर ही ऐसा था, शराब पीती थी, हमेशा लड़कों के साथ घूमती थी, वो लड़की देर रात तक पार्टी करती थी, वो लड़की छोटे कपड़े पहनती थी। क्यों? जो बुर्खा पहनती है उनके रेप नहीं होते? 70-80 साल की औरतों के रेप नहीं होते? अरे छोटे 5 महीने के बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं दरिंदे, अब उन्हें भी क्या साड़ी और बुर्खा पिनाने लग जाए? अरे अगर स्त्रियां चरित्रहीन होती ना
तो बलात्कार पुरुषों के होते हैं। जिन बच्चियों को नवरात्रि में पूजा जाता है, उन्हीं के साथ ऐसा जघन्य अपराध पूरी समाज का सर शर्म से झुका देता है। और न्याय के नाम पे तो बस राजनीति होने लगती है। नहीं चौबे जी, सही कह रहा हूं ना? 6 लड़कों के बीच में एक लड़की स्लट और 6 लड़कियों के बीच में एक लड़का स्टड। ये जो लोग रेप में कहीं ना कहीं लड़कियों की गलतियां निकाल रहे हैं ना, इनकी भी सोच कहीं ना कहीं एक रेपिस्ट की तरह ही है। वो रेपिस्ट नहीं है ना, लेकिन सोच कहीं ना कहीं उनकी भी एक रेपिस्ट की तरह ही है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इसमें भी रिलीजन का मुद्दा पकड़ के बैठ जाते हैं। सच में यार, ऐसे लोगों का तो ना मन करता है कि मैं मुंह ही तोड़ दूं, क्योंकि ऐसे लोगों को लड़की के साथ रेप हुआ इस बात की कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। ये साले बस इस फिराक में होते हैं कि कैसे इन्हें एक दूसरे के रिलीजन के बारे में अनाप शनाप बकने का ना मौका मिल जाए। अबे जब रेपिस्ट रेप करने से पहले लड़की का रिलीजन नहीं देखता है, तो तुम किस बात के लिए रेपिस्ट के रिलीजन के पीछे पड़े हो यार? अ रेपिस्ट हैज नो रिलीजन, अ रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट। ये रेप का ना सबसे मेन कारण है लेक ऑफ एजुकेशन, और इसमें हमारा देश काफी पीछे है। पापा आपको पता है 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग इलिटरेट है हमारे देश में, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ग्लोबल इलिटरेसी रेट। चलो यहाँ किसी को सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। टीनेज से पोर्न देखना शुरू कर देते हैं और फिर समझते हैं कि यही सेक्स एजुकेशन है। अबे पोर्न इज नॉट सेक्स एजुकेशन, पोर्न इज रेप एजुकेशन। आप सबको पता है 90% रेपिस्ट को जब क्राइम के बाद इंटरोगेट किया जाता है तो ये पता चलता है कि वो किसी वायलेंट पोर्न से इंस्पायर थे। ये जो लोग पोर्न को सेक्स एजुकेशन समझ के देख रहे होते हैं ना, इन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि ऑलमोस्ट 40% पोर्न भी एक तरीके का रेप ही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनएजुकेटेड लोग ही रेप करते हैं, पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग भी रेप करते हैं। मैरिटल रेप, पत्नियों की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करना भी तो एक तरीके का रेप ही है। लेकिन इसके खिलाफ भला कोई क्यों आवाज उठाएगा? क्योंकि लोगों की तो मानसिकता ही ऐसी है ना, पति पत्नी के बीच में भला कैसा रेप? और आपको क्या लगता है मिश्रा जी, ये जो टीवी पे 1-2 रेप केसेस की न्यूज आती है, बस इतना ही रेप केसेस होते हैं? एक दिन में ना हजारों रेप केसेस होते हैं हमारे देश में। स्याही सूख भी नहीं पाती अखबारों की और नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। लेकिन लोग पुलिस कंप्लेन करने से डरते हैं। परिवार का नाम ना खराब हो जाए, ये सोचकर ये बात पुलिस रजिस्टर तक पहुंच ही नहीं पाती है। और फिर ये रेपिस्ट लोग बिना डरे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे होते हैं, और उन्हें ऐसे बुरे काम करने के लिए ना और भी ज्यादा हिम्मत मिल जाती है। और मैम आपको पता है पब्लिक सेफ्टी की कितनी कमी है हमारे देश में? अरे यहाँ चलती बस में रेप हो जाता है, वो भी दिन दहाड़े। तो फिर रात का तो क्या ही बोले, स्ट्रीट लाइट्स तो यहाँ टाइम से चलती नहीं है, और कभी कभी तो चलती ही नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में हर 1 लाख लोगों के लिए केवल 150 पुलिस ऑफिसर्स हैं, और उनमें भी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स केवल 15। जबकि अधिकतर रेप केसेस तो इसलिए रजिस्टर्ड नहीं होते क्योंकि विक्टिम की फैमिली मेल पुलिस ऑफिसर्स के साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो पाती। साला इस देश में कानून तो है, मजबूत नहीं। 125 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा। यहां जब तक एक रेप केस सोल्व होता है ना, तब तक तो न जाने कितने हजारों रेप केसेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं, और कितनों को आज तक फांसी की सजा हुई? जरा आप बताइए मुझे। पापा आप बताएं, मिश्रा जी आप, मैडम आप बताएं। सालों का मस्त जेल में खाना पीना चल रहा है। हम ये सोचते हैं कि सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, और 30% पॉलिटिशियंस के तो खुद के ऊपर रेप चार्जेस चल रहे हैं। और फिर कोई नेता टीवी पे आके बोल देता है कि लड़कों से तो गलतियां हो जाती है, और कुछ तो रेप सर्वाइवर्स पे ही ब्लेम डाल देते हैं। और जो रेप केसेस रजिस्टर भी है इंडिया में, उनमें भी 75% रेप एक्यूज्ड को तो सजा होती ही नहीं है, दे जस्ट वॉक फ्री। ये रेपिस्ट लोग दिखते बिल्कुल हम आम इंसानों की तरह है। हो सकता है तुम्हारे बस के सामने वाली सीट पर बैठे हो, रोड पे तुम्हारे बगल से गुजरे हो सकता है हमारी पार्टी में से ही कोई हो। किसके मन में क्या चल रहा है हमें क्या पता। सही बताते हैं ये सावधान इंडिया और ये क्राइम पेट्रोल वाले, क्योंकि 90% रेप केसेस में ये पता चलता है कि रेपिस्ट वॉज नॉन टू द विक्टिम। अब साला किस पे भरोसा करें, आप सब बताएं मुझे। आप सबको पता है पिछले 10 साल में 3.5 लाख से भी ज्यादा रेप केस इकलौते हमारे देश में, और ये तो वो आंकड़े हैं जो हमें पता है। इसके अलावा जो रेप केस रजिस्टर ही ना हुए ना, उन्हें भी मिला ले तो ये आंकड़ा पता नहीं कहां पहुंच जाए। और इसके बावजूद हाईएस्ट रेप स्टैटिस्टिक्स में हमारी कंट्री टॉप 10 में भी नहीं है। तो जरा सोचो कि पूरी दुनिया में कितने रेप केसेस होते होंगे। लेकिन लोगों को क्या फर्क पड़ता है?
उन्हें तो बस इस बात की फिक्र है कि मार्वल की नेक्स्ट मूवी कब आएगी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, किस सेलिब्रिटी की शादी किससे हो रही है, बस। सोशल मीडिया पे भी आप सब देखते होंगे ना कि लोग एक्ट्रेस के कमेंट सेक्शन में कैसी गंदी गंदी कमेंट करते हैं, रेप थ्रेट तक भेजते हैं। और बस एक्ट्रेस ही नहीं, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहन के भी पोस्ट डालती है ना, उनके भी साथ ऐसी ही हरकतें करते हैं। और तो डीएम में भी ऐसी वैसी बातें लिख देते हैं। इन लड़कियों को भी ना कुछ करना चाहिए, इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर ना वायरल कर देने चाहिए, तो अक्कल आएगी इन्हें। लेकिन ये लड़कियां भी कहाँ कुछ करती हैं, बस ऐसे ही इग्नोर कर देती हैं। माना कि ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए, लेकिन जब तक इनके खिलाफ कुछ करोगे नहीं तब तक ये ऐसी गंदी हरकतें करना बंद थोड़ी ना करेंगे। साला इस देश में कुछ भी बुरा होता है ना तो लोग बस एक दो दिन इंस्टा पे स्टोरी डाल देंगे या फिर ट्विटर पे हैशटैग ट्रैक चला देंगे और बस अगले ही दिन सब भूल जाएंगे। और स्टोरी भी डालेंगे तो विक्टिम के चेहरे के साथ, पूरी दुनिया को केवल विक्टिम का नाम और चेहरा बता देंगे। और रेपिस्ट कौन है, रेप किसने किया, इसके बारे में तो आधे से ज्यादा लोगों को कुछ पता नहीं होता। लोगों को ना ये खाली सोशल मीडिया पे स्टोरी डालने की बजाय ना सरकार पे दबाव डालना चाहिए, ताकि वो कानून को और भी सख्त करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए, ताकि जैसे इधर रेप केस प्रूफ हो और उधर फांसी। इन रेपिस्ट को ना जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि रेप होने के बाद विक्टिम पे क्या क्या गुजरती है, और ना ही हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो बस यही सोचते हैं कि आवाज उठाएंगे, कोर्ट कभी ना कभी गलती से रेपिस्ट को फांसी की सजा दे ही देगा, बस इंसाफ हो गया, बात खत्म। लेकिन सर, ये तो बस रेपिस्ट की कहानी खत्म हुई ना, विक्टिम को तो अपनी पूरी लाइफ लड़कर जीनी पड़ती है। रेप होने के बाद विक्टिम को इतने फिजिकल इफेक्ट और मेंटल डिसऑर्डर झेलने पड़ते हैं ना, कि हम तो सोच भी नहीं सकते। ब्रूशिंग, वजाइनल ब्लीडिंग, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, सोरनेस, ब्रोकन और डिसलोकेटेड बोन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिसीज, प्रेगनेंसी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नाइटमेयर, severe anxiety, depression, feeling of hopelessness, loss of interest in every activity, trust issue, anger, numbness, disorientation, fear, and even suicidal thoughts or attempts. और आप सब जो बैठकर इतनी देर से मेरी बातें सुन रहे हो ना, इतनी देर में तो देश में कहीं ना कहीं एक और रेप ऑलरेडी हो चुका होगा।